राधे राधे। मैं आपको अपन ब्रजवासी और सबसे पहले श्री राधा रमन जी के प्रकटोत्सव की आप सबन को ढेर सारी बधाइयाँ। तो ब्लॉग चालू करवे थे पहले एक बार कमेंट में लिख दो राधे राधे। आज वैशाख माह की पूर्णिमा है, तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ मानो जावे, क्योंकि आज के दिन ब्रज के लाडले श्री राधा रमन लाल जी भक्ति के भावे पूरा करवे एक शालीग्राम में प्रकट हुए। जी हाँ, बात है बहुत प्राचीन काल की, जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य थे, वो नेपाल के पास एक नदी है गंडक नदी, वहाँ पर गए। नदी को भी आशीर्वाद मिला हुआ ठाकुर जी की तरफ से कि जो पत्ता मेरी धारा के साथ बहता हुआ जाएगा वो मेरा ही स्वरूप होगा। इसी प्रकार से जब गोस्वामी जी नदी में स्नान करने के बाद सूर्यदेवता को अर्घ्य देने के लिए जल लिया, तो उनके हाथ में एक शालीग्राम प्रकट हुई। इस प्रकार से उनको 12 शालीग्राम मिले। तो ठाकुर जी का स्वरूप मानकर उन शालीग्रामों को वो वृंदावन ले आए और नित्य प्रतिदिन उनको उनकी सेवा करने लगे ठाकुर जी की। तो एक बार वृंदावन में एक सज्जन आदमी हर एक मंदिर में जाके ठाकुर जी का पोशाक बांट रहे, तो वही सज्जन आदमी ने गोस्वामी जी भी पोशाक दिए और कही कि इन पोशाकों ने अपने ठाकुर जी ने पहना दियो। तो ये बात सुन के गोस्वामी जी के मन में बड़ी विवेदना भई कि मैं इन वस्त्र ने अपने ठाकुर जी ने कैसे पहना सकूँ। मेरे ठाकुर जी तो गोल मटोले हैं। जा विवेदना अपने हृदय में रख के गोस्वामी जी रात भर सोचते रहे और ठाकुर जी से अरदास लगाई कि ये ठाकुर जी आपका भी रूप और ठाकुर जी की तरह होता हो तब कितना अच्छा रहता हो। मैं आपको नए नए वस्त्र पहनाता हूँ, मोर मुकुट पहनाता हूँ, मुरली धारण कराता हूँ, आपके अंगन ने सुशोभित करता हूँ। तो वो क्या है ना, जब कोई भक्त सच्चे भाव से ठाकुर जी याद करे तो ठाकुर जी प्रकट है नहीं पड़े, तो भक्त के जय भावे पूरा करवे का जाए। आज ही के दिन तो ठाकुर जी शालीग्राम में से प्रकट हुए थे। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन वैसी। तो आज ही जब उन्होंने सुबह उठ के देखा तो ठाकुर जी एक सुंदर विग्रह में उनके सामने थे। जो आप विग्रह मंदिर में देखते हो ना, ये वही विग्रह है। हमारे राधा रमन लाल जी तो विग्रह ही बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण भगवान साक्षात हैं। ऐसा कहते हैं कि राधा रमन जी के मुखारविंद गोविंद देव जी के समान है और वज्रतल श्री गोपीनाथ जी के समान है और चरण कमल श्री मदन मोहन जी के समान है। तो श्री राधा रमन जी के दर्शन मात्र से ही आपको तीनों ठाकुर जी के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। तो बोलिए श्री राधा रमन लाल जी की जय। तो आज 482वां प्रकटोत्सव है श्री राधा रमन लाल जी का। तो चलते हैं मंदिर की ओर और देखते हैं किस प्रकार का रस बरस रहा है और बोलते रहिए राधे राधे। ये रहा हमारा राधा रमन लाल जी का मंदिर और ये भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की भारी संख्या में भीड़ आई हुई है आज ठाकुर जी के प्रकटोत्सव के आनंद लूट दिखा दें। श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण श्रद्धालुओं की एंट्री मेन गेट से नहीं है, इसको घुमाने के लिए रेलिंग लगा दी गई है। तो उन्हीं रेलिंगों में हम भी हैं और यहाँ पर ठाकुर जी के भजन चल रहे हैं। और ये रहा मंदिर में घुसने का प्रवेश द्वार छोटा सा, और ये देख सकते हो किस प्रकार की भीड़ है। हमारे पीछे भैया हैं, ये भी हमारे साथ में मस्ती में मस्त होते हुए। राधा नाम की बात ही कुछ अलग है। और ये देखिए ये मंदिर का कुछ इस प्रकार का नज़ारा है हमारे राधा रमन लाल जी के। और ये ठाकुर जी के पटबंद दर्शन अभी ठाकुर जी पर्दे के पीछे हैं, अभी सभी भक्तों को दर्शन देंगे। बोलो राधा रमन लाल जी की जय हो। मेरे ठाकुर जी के बड़े ही प्यारे और भव्य दर्शन आज ही, और ये ठाकुर जी की आरती के दर्शन बड़े ही सौभाग्यशालियों को प्राप्त होते हैं। आप आनंद लीजिए ठाकुर जी के दर्शन का और आरती का और बोलते रहिए राधे राधे। और अब ये ठाकुर जी का महाअभिषेक शुरू होने वाला है। और आप दर्शन कर रहे हो श्री राधा रमन लाल जी के महाअभिषेक के। ऐसे दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। यह यमुना जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद और चन्नामृत इत्यादि बहुत सी चीज़ों के द्वारा ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक के दौरान ठाकुर जी को चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया जाता है। आप जो सिंहासन देख रहे हो ये चांदी का है।
और अभिषेक के बाद ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए जाते हैं तथा विशेष प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। बाद ठाकुर जी की नज़र उतारी जाती है और अभिषेक ठाकुर जी का ये महाअभिषेक लगभग 3 घंटे तक चलेगा। शाम को ठाकुर जी के मंदिर में उत्सव मनाया जाएगा और वहाँ बधाइयाँ भी गाई जाएंगी। इसमें एक बधाई का दुआ है, गोपाल भट्ट के प्राणधन प्रकट भय श्री राधा रमन कहकर नाचेंगे और गाएंगे। और आज श्री राधा रमन जी का मंदिर के निकास द्वार में श्रद्धालुओं की बड़ी भारी भीड़। हम तो फंस गए बीच में, ऊपर से इतनी सारी गर्मी। और ये बाहर तो भक्तों का सैलाब भी लगा हुआ है। श्री राधा रमन जी के प्रकटोत्सव पर रस बरस रहा है। वही रसेल लोग में राजे श्रद्धालु आए और हम भी लाइन में लगे हुए हैं प्रकटोत्सव में। राधे राधे। माता जी से कह रहा हूँ, माता जी अंदर मत जाओ, बहुत भीड़ है, बाद में दर्शन करिए। तो माता जी कह रहे हैं जब ठाकुर जी ने बुलाया तो दर्शन करिए तो जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है माता जी जाओ, ये भाव में भक्तन के। और जी राधा रमन के नाम को रस बरस तो भयो। श्रद्धालु प्रकटोत्सव की खूब सारी बधाइयाँ गाकर नाचते हुए झूमते हुए ठाकुर जी के रंग में रंगते हुए। जी तो वृंदावन के आनंद है जो सिर्फ वृंदावन आने भी मिल सके। मैं तो बस आप सबको दिखा सकूँ, अनुभव करा सकूँ कि कैसे आनंद बटे। और ये जगह जगह पे चाव की सेवाएँ रहेंगी, पानी ठंडे पानी की। और यहाँ पे एक ठाकुर जी की बधाइयाँ गाई जा रही हैं प्रकट उत्सव की। यहाँ पे कचौड़ी सेवा, श्रद्धालुओं के लिए कचौड़ी सेवा है। जिसको भी भूख लग रही है तो कचौड़ी खा सकता है। बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। और ये मंदिर के बाहर निकलते ही यहाँ पर भंडारे का आयोजन है श्रद्धालुओं के लिए। कोई भी श्रद्धालु आ सकता है, भंडारा खा सकता है, आप देख ही सकते हो। और ये देखिए जलेबी, श्रद्धालुओं के लिए जलेबी वाला भोजन है। और ये पूरी प्रसाद, ये जलेबी प्रसाद। राधे राधे।